श्रोताओं नमस्कार। देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे भारत में एक अनोखी चहल पहल, रौनक, उत्साह और जश्न का सा माहौल देखने को मिल रहा है। जिन लोकसभा चुनाव क्षेत्रों के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है, वहां चुनाव प्रचार अपनी चरम सीमा पर है। हर पार्टी मतदाताओं को रिझाने और अपने पक्ष में करने के लिए अपना पूरा दमखम लगा रही है। वहीं मतदाताओं में भी एक नया जोश देखने को मिल रहा है। जोश वोट डालने के लिए, अपने अधिकार का इस्तेमाल करने का जोश, नई सरकार बनाने के लिए योगदान देने की, अपनी जिम्मेदारी निभाने का। श्रोताओं, चुनाव में राजनैतिक पार्टियों और मतदाताओं की अहम भूमिका तो होती ही है, लेकिन इस सारी प्रक्रिया में एक प्रमुख और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है हमारा निर्वाचन आयोग, जिसे हम चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। चुनाव की घोषणा और इसके लिए पूरी व्यवस्था व तैयारियों से लेकर चुनाव के परिणाम घोषित करने तक की सारी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। चुनाव प्रचार के लिए परमिशन व व्यवस्था, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इसकी निगरानी रखना, मतदान केंद्रों पर सारी सुविधाएं और इंतजाम भी हमारा निर्वाचन आयोग ही करता है। इसी निर्वाचन आयोग ने एक नई सुविधा की शुरुआत की है, वोट फ्रॉम होम, यानी घर से वोट डालने की सुविधा, जिसे होम वोटिंग भी कहते हैं। ये सुविधा उन लोगों के लिए है जो या तो 85 वर्ष से अधिक उम्र के हैं या फिर 40% से अधिक अक्षमता वाले दिव्यांगजन, जिन्हें इस सुविधा के कारण बड़ी राहत पहुंची है। रियासी जिले के रहने वाले एक दिव्यांग भाई लियाकत चौधरी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डर निकाला है उससे हम बहुत ही खुश हैं। पहले हमें बहुत परेशानी होती थी वोट डालने में, कोई आएगा हमें ले जाएगा। कई बार तो हमारा वोट डलता ही नहीं था और कई बार हम आधे रास्ते में रह जाते, भीड़ थी, कोई आता ही नहीं था, तो उससे हम बहुत ही मायूस रहते थे कि हमारा वोट नहीं डला। आज जो हमने ऑर्डर सुना तो ओल्ड एज और हैंडीकैप के लिए, तो उससे हम बहुत ही खुश हो कि हमारा वोट घर में ही डल जाएगा। श्रोताओं, इस सुविधा से उन सभी लोगों को लाभ मिल रहा है जो उम्र दराज होने के कारण मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारों में खड़े रहने में अक्षम है या किन्हीं शारीरिक चुनौतियों के चलते ऐसा करने में उन्हें दिक्कत आती है। हमारे जम्मू संवाददाता अंकुश शर्मा की एक रिपोर्ट। देश भर में चुनाव है और इस बीच एक तबका ऐसा है जिनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बार अनोखी पहल की है, जिसमें बुजुर्ग, विकलांग जिनकी उम्र 85 वर्ष से ऊपर है, वो अपने घर से वोट दे सकते हैं। इसी संदर्भ में जब हमने कुछ उम्र दराज लोगों से बात की तो उनका कहना था, मेरा नाम शीला देवी है। मैं सरकार का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहनी कि इस बार असे घर भी ये वोट पाने। मेरा पहले साल भी वोट नहीं पाया हा, मैं मेरा रही हा। इस बार मैं वोट पाई सकनी। मैं बड़ी खुशी मिगी अपने दिल चो आ दी कि इस बार मैं अपना वोट पाई सकनी। सरकार का बड़ा शुक्रिया। मैं उषा देवी बोल रही हूँ। अब इलेक्शन कमीशन ने हमारे बुजुर्गों के लिए बहुत सहूलियत रखी है। अब वो घर घर जाकर हमारे बुजुर्गों का वोट कास्ट कर सकते हैं। पहले हमारे जम्मू में बहुत से पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर बुजुर्गों को आना जाना बहुत कठिनाई होती थी, चल नहीं सकते थे। स्टिक पकड़कर वो आते थे और स्टिक पकड़कर अपने घरों को जाते थे। अब इलेक्शन कमीशन का बहुत धन्यवाद जो कि हमारे बुजुर्गों को इतनी सहायता कर रहे हैं। मेरा नाम बलवंत दास है। ये जो सरकार ने अभी नई घोषणा की है, इससे मुझे बहुत फायदा होगा और जितने भी बुजुर्ग हैं वोट दे पाएंगे अपने इलाके में, अपने घर से। मैं भी नहीं जा पाता था और अब भी ये सोच रहा हूँ कि मैं भी वोट घर से दूंगा। बहुत शुक्रिया। सरकार ने बड़ा अच्छा किया। जेकर बीमार बंदे ना, जेके मतलब बुजुर्ग बंदे ना, वो जेके घरों वोट दे सकते हैं। ये बड़ा अच्छा किया है और साढ़े वास्ते बड़ा अच्छा होया है कि अस वोट सरकार की दे सकने अपने घरों। ये सरकार ने बड़ा अच्छा किया, जेके घरों आनिए वोट दे सकते ना। साढ़े कोल साढ़े वोट बड़े जाया होंदे है बीमार बंदे आस्ते ते नहीं जा सकते है। ते जेका ये बड़ा अच्छा किया, घर मतलब वोट होने नहीं कोई आई जाए तो चलो ठीक है, घरों वोट दे सकने अस। कोई बीमार है, कोई कुछ है। मेरा मुड़ा भी बीमार है, बेचारा जा ही नहीं सकता है भी, ओदा वोट भी जाया होंदा समझो। ते बड़ी मेहरबानी है। पहले मैं 5 साल से वोट नहीं डाल पा रही थी, लेकिन अब सरकार ने एक योजना शुरू की है कि हम घर बैठे वोट डाल सकते हैं।
सरकार का मैं लाख लाख शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं अपना कीमती वोट घर बैठकर ही डाल सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सरकार ने जो फैसला लिया है बहुत अच्छी सहूलियत की है, क्योंकि बुजुर्ग लोग घर से बाहर वोट देने के लिए नहीं जा सकते थे और अब घर से वोट दे सकते हैं। और सब लोग बीमार रहते हैं, कोई कैसे अपने वोट मतलब दे नहीं पाते थे, और अब सब लोग घर से ही वोट दे सकते हैं। और मैं भी पहले घुटनों में दर्द थी तो बहुत मुश्किल से जा पाती थी, अब मैं भी घर से ही वोट दे सकती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रयास केवल एक है कि इस बार फर्स्ट टाइम वोटर्स हों या फिर बुजुर्ग लोग जो वोट देने नहीं जा सकते, उन सब का भी मतदान हो पाए, जिससे हम एक अच्छी सरकार बना सके। तो वोट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। श्रोताओं, इस सुविधा से वो सभी लोग खुश हैं जो पहले आने जाने में दिक्कत के कारण अपने इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, या फिर यूं कहें कि सरकार चुनने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने से वंचित रह जाते थे, अपनी इस जिम्मेदारी को निभा पाने से चूक जाते थे। सांबा से हमारे जिला संवाददाता सतपाल शर्मा की रिपोर्ट। इस बार आने वाले लोकसभा चुनाव में विकलांगों व बुजुर्गों के लिए उनके घर द्वार से ही मतदान करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई सुविधा के प्रति जिला सांबा के विकलांग व बुजुर्ग मतदाताओं में खुशी की लहर है, क्योंकि ऐसे मतदाताओं को पहले ये सुविधा न होने से इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिनमें आने जाने में परेशानी, पोलिंग स्टेशन पर कतारों में सर्दी गर्मी में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना इत्यादि शामिल था। लेकिन अब जो निर्वाचन आयोग का जो फैसला है कि विकलांग व 85 साल की आयु पार कर चुके मतदाता अब अपने घर से ही मतदान कर सकेंगे। इसी सिलसिले में जब हमने एक विकलांग महिला मतदाता कांता देवी व कुछ बुजुर्ग मतदाताओं से इस सुविधा बारे बातचीत कर उनसे पूछा, तो उन्होंने इसके लिए निर्वाचन आयोग का धन्यवाद करते हुए इस फैसले पर खुशी जताई व साथ ही इस लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में मतदान में हिस्सा लेने के लिए अपील भी की। इन मतदाताओं ने अपने विचार साझा करते हुए कहा, जी मैं स्वांखा की रहने वाली हूँ, कांता देवी मेरा नाम है। तो मैं चाहनी हाँ कि जेडे हैंडीकैप ने ते भलो सारे जोगा सरकार ने कि ये चंगा काम किया कि जेडे घर घर वोट पाने शुरू किए ने, कि जेड़ा नहीं पुजी सकदा कि ओदे वास्ते बड़ा मुश्किल थी। सारे लोग पाने चाहिए ने वोट, ये चंगी गल है जी। अपना अपना वोट सारे पाना चाहिए, भावे कोई हैंडीकैप है, भावे बुजुर्ग है, भावे कोई ठीक ठाक है, उन्हें सारे पाना चाहिए। अपना हक है, हक कैली छोड़ना। बिल्कुल मेरा नाम है सुआखे का भी रौड़िया ना, ते जेड़ा वोट है ये पाना चाहिए। बड़ा फैसला लिया है जेड़ा कि बुजुर्गों वास्ते चंगी गल है, वोट पाना चाहिए, चाहे कोई पार्टी की पावे, पाना जरूरी है। ते इसका कदे है मेरी उम्र इसलिए 80 साल है, ते ये मेरी माता बैठी दी है इन्नी 100 साल है। क्या नाम थोड़ा? सरबी कुत्थे रहंदे? स्वांख है। ऐती वोट जेड़ा थोड़ा घर गया पाना ये चंगी गल है? चंगी है, कुत्थे जाना हुण जान भी कदे नहीं हुंदा। मदन लाल चंदला रहने वाला मैं, जिला सांबा। ते इस वास्ते कि जेड़ा ये फैसला गवर्नमेंट ने लिया कि बुजुर्गों वास्ते जेड़ा बड़ा अच्छा फैसला लिया, और ये है कि असेंगी बड़ी सुविधा हुई इस कन्नै कि जेड़ा असें घर बैठे दे सब कुछ ने, तां अग्गे परेशान होने पौंदा हा, बड़े धक्के खाने पौंदे हे, खड़ोने पौंदा हा, बड़ा मुश्किल हो जांदा हा। हुण तो बड़ा गै अच्छा लिया गवर्नमेंट ने, जेड़ा बड़ा फैसला लिया बड़ा अच्छा लिया। अस बड़े खुश हैं इस चीज़ दे विच, और ये बहुत बहुत शुक्रिया उन्होंने गवर्नमेंट का जोड़ा कि गवर्नमेंट ने जोड़ा फैसला लिया बुजुर्गों वास्ते। मेरा नाम बिमला, और अस रौने वाले चंदला दे। उत्थे अस खड़ोंदे होंदे थक्की जंदे हे, नहीं टरोंदा ते नहीं किश हुंदा। हुण अस घरा गए, हुण घरा वोट पाने। परेशानी हुंदी ही पैह्ले, जाना औना हुंदा, बुड्ढे कोल नहीं टरोंदा, धक्के लगदे उत्थे। ते हुण जेह्ड़ा तुसें बनाया सब कुछ ओह् ठीक ठाक। फरदारी लाल ग्रां केड़ा? स्वांखा। उम्र किन्नी? 90 साल। आखा दे बुजुर्गें दे घरा गै पाने? कोई गल नहीं, बुजुर्गें ने घरा गै पाने। असें साढ़े कोल नहीं जान होएगा ते घरा गै पाने, और कुत्थों पाने ने? हाँ पहले नहीं ऐसा हुंदा, घरा नहीं पाउंदे? ना जी, पहले घोड़ियां ते दूआ त्रिया डालदे हैं लोग, ते लै जंदे माड़े आदमी, कक्ख केइयां ने पैने केइयां ने पैने गै नहीं। ते हुण एह् ते बड़ा इक बेहतर चीज है ना, जो कुछ भी है तो हम लियांदा ना, साढ़े वास्ते बहुत कुछ। मेरा नाम रतन चंद शर्मा है। मैं
तोड़ गांव डिस्ट्रिक्ट सांबा का रहने वाला हूं। तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूं। उम्र मेरी 90 प्लस है। तो बुजुर्ग होने के नाते मैं अपने जो यहाँ के शहरी हैं उनसे अपील करूँगा कि ये जो पर्व आ रहा है इलेक्शन का, इसमें बढ़ चढ़ कर वोट डालकर अपना फर्ज अदा करें, क्योंकि जो वोट का हक है वो हमें बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देने के बाद जब आज़ादी मिली तो एक हमें सबसे बड़ी जो कीमती चीज़ मिली वो हमारा वोट का हक था। और हमारे यहाँ खुशकिस्मती की बात ये है कि हमारा मुल्क आज़ाद होते ही मर्दों को, औरतों को, सबको वोट का हक मिला। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें सबको वोट का हक मिला है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। तो इसलिए मैं अपील करूंगा कि जो आने वाला चुनाव है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपना फर्ज अदा करें, क्योंकि वोट देने से ही हमारे जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, लोक राज तंत्र है, वो मजबूत होता है। तो अगर लोक तंत्र मजबूत होगा तो हमारा देश तरक्की करेगा, हमारे शहरियों की हैसियत बदलेगी, हम तरक्की करेंगे। तो इसलिए मैं अपील करूंगा कि मर्द, औरतें और नौजवान जो भी वोटर हैं वो उस दिन अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके वोट का हक इस्तेमाल करें और जमहूरियत को मजबूत करें। इससे हमारा देश मजबूत होगा, अच्छी गवर्नमेंट आएगी। आकाशवाणी जम्मू के लिए सांबा से मैं सतपाल शर्मा। श्रोताओं, वोट डालना हर एक नागरिक का अधिकार है और निर्वाचन आयोग की ओर से घर से वोट डालने की सुविधा उन तमाम लोगों को भी इस अधिकार को इस्तेमाल करने का अवसर दे रही है जो अपनी मजबूरियों के कारण ऐसा नहीं कर पाते थे। निर्वाचन आयोग की ये पहल सराहनीय है। सरकार बनाने में सबके योगदान को सुनिश्चित करने के लिए सही मायने में एक लोकतांत्रिक सरकार जो लोगों की होती है, लोगों द्वारा चुनी गई होती है और लोगों के लिए होती है। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग दिया कोमल त्रकड़ू ने। वाचक एवं सह संपादक जगमोहन शर्मा, संवाददाता सांबा से सतपाल और जम्मू से अंकुश शर्मा, संपादक आर के रैना और प्रस्तुति आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश की।